तो फाइनली चालू ओपी वापस आ गई हैं अपना 23 मिनट 6 सेकंड का व्लॉग लेकर, जो कि एक ही दिन की पूरे दिन की शूटिंग थी। तो इतने दिन कहाँ गायब थी वो कुछ नहीं बताया, कुछ भी शूट नहीं करा वो भी नहीं बताया। इतनी तो कोई ज़्यादा खास तबीयत भी ख़राब नहीं थी लेकिन फिर भी नहीं बताया। और लगता है कि जो प्रोसेस है मे बी शायद वो सक्सेसफुल हो गया हो जिसका ये सरप्राइज प्लान करने वाले हैं। वैसे कंटेंट नाम का कोई चीज़ ज़्यादा कुछ खास नहीं था उसमें, लेकिन व्लॉग बनाना था तो एक ही दिन में इतना व्लॉग खींच डाला, क्योंकि फाइनली चालू अपी ने घर से बाहर कदम रखा है। अब घर से बाहर कदम रखा है तो कुछ ना कुछ तो कंटेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो व्लॉग बन भी गया इनका, लेकिन इतने दिन कहाँ गायब थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, 6 दिन से गायब थी, उससे पहले भी 3 दिन पहले तक का व्लॉग डाला था, लेकिन वो कुछ भी नहीं, नथिंग नथिंग, कोई शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? और हाँ, एक चीज़ और नोटिस की कि अब फाइनली चालू अपी ने जो बेबी के नाम का जो भी उनके कमेंट आ रहे थे उसको लाइक किया। वाओ, जो कि अब तक नहीं हो रहा था। और वहीं कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि अगर कोई प्रेगनेंसी के नाम के इनको कोई कमेंट कर रहा है तो ये डिलीट कर रहे हैं। अब पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि कुछ कमेंट तो वहाँ अभी भी है और मोस्टली कमेंट इनको इस चीज़ के लिए आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए, और कुछ नहीं है ना कंटेंट में। तो चलो यही दिखा रहे थे कि हमारा घर का प्रिंट निकल के आ गया है कि हमारा घर बनने के बाद कैसा लगेगा, जो कि भाई भाभी ने बनने के बाद भी अभी तक नहीं दिखाया था, इन्होंने बनने से पहले ही दिखा दिया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो आज मैंने जो है इनकी जो वो छपरी दोस्त है ना, जो इसी की कॉपी लग रही थी भाई मुझे, तो उनके ऊपर मैंने एक व्लॉग डाला था कि भाई बच्चे को किस तरह से वो जो ना परेशान कर रहे थे, और इतनी परेशानी में किस किस तरह से उन्होंने उस बच्चे से ऐसे कंटेंट निकाला, बच्चा ना हो गया इनका कंटेंट हो गया, जिसको बच्चे की तकलीफ को भी मोनेटाइज कर लिया। अगर किसी ने नहीं सुना है, नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी जरूर देखें और अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर करें। और इनका एक और व्लॉग आ गया है, मतलब बच्चे की तकलीफ का तीसरा व्लॉग अपलोड कर दिया, उस पर भी मैं एक पॉडकास्ट जरूर बनाऊंगी जो मॉर्निंग में अपलोड होगा। तो फाइनली चालू अपनी नजर आई हमें गाड़ी में बैठे हुए, और फनी भाई पूरे टशन पे, फुल टू टशन में चश्मा वश्मा लगा के कि आज तुम घर से बाहर निकल आई, कैसा लग रहा है तुम्हें, तो तुम गाड़ी में बैठे रहे वरना गाड़ी टो हो जाएगी। तो व्लॉग की शुरुआत की चालू अपनी ने अपने वही आधे अधूरे व्लॉग से, जो कि भाभी वाला था, यानी कि उसकी जो उनकी वेबसाइट लॉन्च हुई थी उस दिन से, यानी कि 17 तारीख को ये शूट किया हुआ था और डाला नहीं था। और उससे पहले भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो शूटिंग की होगी, जो कि वो व्लॉग एक डाल चुकी थी, लेकिन वो भी नहीं आया था। 17 तारीख को भाभी का ये पूरा, उसमें थोड़ी थोड़ी जो है जो भी क्लिपिंग उन्होंने शूट की, उसके बाद ज्ञान दिया, बैठकर भाषणबाजी की, जैसे उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है काम की, कैसे होता है, कैसे कहाँ से मेहनत होती है, क्या करना पड़ता है। और अब देख लिया है ना भाई के यहाँ पे खिलौना, कि वो जो भाई जिस खिलौने से खेलते फिर रहे थे, तो फनी को भी क्यूरियोसिटी जानी, भाई ने लिया है तो हम क्यों नहीं ले, भाई हमारे पास भी तो उतना पैसा है, बल्कि भाई से ज़्यादा कमाते हैं हम, तो हमें भी लेना चाहिए। अब नकल करने में तो चालू भी पूरी एक्सपर्ट है, तो भाई कोई चीज़ लेकर आए, और कैसी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, उसको कितनी क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने तो तभी कह दिया था कि अब चालू अपी भी लेगी। और 101% देख लेना, आने वाले कुछ व्लॉग्स में आपको वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फनी भी उसमें इंटरेस्टेड है। वो अलग बात है कि भाई का भी अभी नया नया खिलौना है, तो इसलिए करें क्योंकि जितना कंफर्टेबल फोन होता है ना व्लॉगिंग के लिए, आईफोन वालों का, जिन जो भी व्लॉगर्स हैं वो आईफोन से शूट करते हैं, उसी में एडिट भी कर लेते हैं, कहीं पर भी उसको एडिट किया जा सकता है, उतना कंफर्टेबल कैमरा नहीं होता। और हाँ, जिनको कैमरे की आदत पड़ी होती है, कि उनके पास एडिटर टीम होती है, एडिटिंग टीम होती है, तो उनके लिए तो बात ही अलग है। जैसे लखनीत व्लॉग्स हो गए, उनके पास एक अच्छी खासी टीम है, जो और भी कोई बड़े व्लॉगर हो गए, या फिर आपके अरमान मलिक टाइप के जो हो गए, तो जितने भी ऐसे बड़े बड़े व्लॉगर हैं ना जो अपने साथ टीम रखते हैं, उनके लिए तो बात ही अलग है कि उनके यहाँ जो है कैमरामैन भी होते हैं, एडिटर भी होते हैं, वो सब चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र करना है या इधर से उधर से करना है। लेकिन इन जैसों के लिए, जो कि आलसी लोग हैं, इनके लिए तो भाई बहुत मैटर करता है, क्योंकि सम टाइम इनके एडिटर एडिटिंग करते हैं और सम टाइम ये खुद करते हैं। और हाँ, एडिटिंग और ये सब चीज़ों से एक चीज़ याद आया, किसी ने मुझे कमेंट किया कि शबनम जी आपकी भी प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत है। तो देखो भाई, ज़बान किसी की भी फिसल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पूरा प्रॉपर वर्ड जो ना बराबर का। और मैंने कब बोला है ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आई हूँ, ये तो ड्रॉप आउट हैं भाई। मैं तो हो सकता है शायद मैं स्कूल भी नहीं गई हूँ, ऐसे समझ लीजिए कि मैं स्कूल भी नहीं गई हूँ। और फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, जितने अच्छा हम हिंदी बोल सकते हैं ना, उतना अच्छा तो कोई और भाषा हो भी नहीं सकती। लेकिन बात यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की नहीं थी, कि अगर उन्होंने वेबसाइट में स्पेलिंग ही गलत लिख रखी है, कितनी भी मैं ना पढ़ी सही ऑक्सफोर्ड से, बट मुझे इतना तो पता है ना कि प्लाजो की स्पेलिंग क्या होती है और दुपट्टे की स्पेलिंग क्या होती है। और फिर कमेंट में लिख रहे हैं कि मैं उनकी सपोर्टर नहीं हूँ और ये नहीं हूँ, और फिर भी आपकी भी वो सब गलत। अरे भाई ठीक है ना, जैसे भी है,
मुझे वहाँ पे दिखाना था कि उन्होंने वेबसाइट में कितनी सारी चीज़ों में कितनी कमियां छोड़ रखी हैं, जबकि उसकी इतनी ज़्यादा हाइप बनाई हुई थी और ये बनाया हुआ था। ओ माय गॉड, वेबसाइट लॉन्च होने में अब 3 दिन रह गए, अब 2 दिन रह गए, अब 1 दिन रह गया। अब हमने एक को जो है रख लिया, उनसे हमारी वाइब मैच नहीं हो रही थी तो फिर हमने दूसरे रख लिए क्योंकि उनसे अब ऐसा हो रहा है। तो जिनसे वाइब मैच हो रही थी तो उन्होंने क्या आपकी सारी चीज़ें अच्छी कर दी, साफ सुथरी कर दी। जिन्होंने प्लाजो की स्पेलिंग गलत कर दी है, जिन्होंने फैब्रिक की ही स्पेलिंग गलत कर दी है, जिस फैब्रिक को आप डिटेल में बता रहे हो, उसकी डिटेल्स लिख रहे हो, उस डिटेल में स्पेलिंग ही गलत है। वाह। और चलो मेरी ना सही, मैडम की तो स्पेलिंग अच्छी होगी ना, मैडम की तो अंग्रेजी अच्छी होगी ना, बड़ी वो जो आई एम द कैबिन क्रू बनी घूमती हैं, तो उनको नहीं पता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़, क्या उसको डबल चेक नहीं करना चाहिए। और भाई जब भाभी की यहाँ पे व्लॉगिंग हो रही थी तो लाइक पहले जैसे दिन मुझे याद आ रहे थे कि जैसे भाई भाभी को फीचर करना, उनसे सो कॉल्ड इंटरव्यू लेना, उनसे जायज़ा लेना, उनसे सवाल पूछना, बिल्कुल वैसी कर रही थी चालू अपी। और फिर देखने को मिली हमें फनी की क्यूरियोसिटी, यानी कि उस कैमरे के लिए जो भाई ने कैमरा लिया है, तो भाई फटाक से आना जरूरी है। अब तो भाई देखो जिद हो गई है, भाई ने लिया तो हमें भी लेना है। और चालू अपी ने कह भी दिया है, हाँ मैं तो सोच रही थी पहले भाई ले लें फिर मैं उसके बाद हम भी ले लेंगे। अब ये सोच कर देखो भाई, एल साइज था जो ये मैडम के लिए लेकर आई थी। अब इनकी बात देखो जरा, एल साइज था जो ये मैडम के लिए उसके सॉरी फरा जी के लिए लेकर गई थी, और फरा जी को वो बिल्कुल फिट आ रहा था। और मैडम जो थी हमारी वो फरा मैम के सामने थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, यानी कि वो एक्सेल लग रही थी। तो फिर चालू अपी मैडम के सामने ज़्यादा लग रही हैं। देखो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, ये देखिए, ये फरा मैम के साथ खड़ी हुई हैं, ये हमारी मैडम, और ये फरा मैम से ज़्यादा लग रही हैं। और ये फरा मैम के लिए अगर एल साइज लेकर आई हैं तो डेफिनेटली इनको एक्सेल आता होगा, और इनको एक्सेल आता है। तो अब ये फोटो देखिए जरा, ये चालू अपी के साथ खड़ी हुई है हमारी मैडम, तो चालू अपी के सामने हमारी मैडम थोड़ी कम लग रही है, तो डेफिनेटली डबल एक्सेल नहीं तो ट्रिपल एक्सेल आता होगा। और चालू अपी ने क्या ऑर्डर करके मंगाया, एक्सेल। ओ माई गॉड, कि देखो हमारा ये एक्सेल है, किसी भी एंगल से उसको एक्सेल साइज आएगा भला। ये देखिए एक स्क्रीनशॉट शेयर करी, जो वो उन्होंने पीस खोला है उस पर साइज एक्सेल लिखा हुआ है। देखिए जरा स्क्रीन की तरफ। अब कैमरे के सामने अपने पापा को सलाम हो रहा है। भाई ये मुझे बड़ा अटपटा लगा, मतलब आप रेगुलर बेसिस पे गए हो, इतनी देर पहले गए हुए हो, पापा अपने कमरे से निकल कर आ गए हैं, सोफे पे बैठे हैं। वो तो क्या होता है कि जब आपकी पहली नज़र पड़ती है ना, आप पहले देखते हो, चाहे फिर आप दिन में 2 बार देखो, 3 बार देखो, जैसे कि मैंने, या फिर आप कॉल पर बात करो। तो जैसे मैंने बताया था मेरी भतीजे के बारे में, यानी कि जो मेरी देवर की बेटी है, उसकी आदत है कि अगर वो 1 मिनट के अंदर 2 कॉल करती है अपने पापा को, यानी कि एक बात की और कॉल कट गई, एंड देन दोबारा उसने विद इन 1 मिनट और 2 मिनट के बीच में उसने वापस से कॉल लगाया, तो अगेन वो सलाम करती है। तो वो एक अलग चीज़ होती है कि आप किसी को कॉल करें या फिर आप किसी को सामने से देखें, जैसे ही वो सामने आए तो एकदम तुरंत से सलाम करना चाहिए, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन पापा आए में बहुत देर से बैठे हैं, अपना आराम कर रहे हैं, जबकि वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने ये कपड़े बदल के आ गया हूँ दोबारा से, यानी कि वो पहले से भी बैठे होंगे। लेकिन अब जब व्लॉगिंग हो रही है, पापा को दिखाया जा रहा है, तब पापा को सलाम करा जा रहा है। तो ये नौटंकी क्यों भाई? और ये सब कैमरे के लिए ही क्यों? कैमरे के पीछे कोई काम नहीं होते हैं क्या इनके? और पापा आराम से बैठे हुए, मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों लोग शोर मचा रहे हैं, क्यों चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, क्यों क्लैपिंग कर रहे हैं। स्पेशली बताया गया है, मुबारक हो पापा, पहला ऑर्डर आ गया। तब पापा ने हैरानी से कहा, अच्छा ऑर्डर आ गया? तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। ये जानबूझ के पापा से कंटेंट के लिए करवाते हैं रीटेक। बीमार पापा को भी कंटेंट के लिए यूज करते हैं। और जो चालू अपी ने अपने लिए चूज किया है ना, उसमें बड़ा साइज सिर्फ एक्सेल तक ही अवेलेबल है, क्योंकि जो जरी ग्रेस के नाम से उन्होंने 2 कलर निकाले हैं, उसमें S, M, L और एक्सेल साइज है। और मैं आपको बताऊं, जो L साइज होता है ना वो 40 इंच होता है, और जो एक्सेल होता है वो 42 इंच होता है। और मैडम जो है ना, किसी भी एंगल से 42 की अब नहीं है, 101% इनको 44 से कम नहीं आता है, बिल्कुल किसी कीमत पर भी नहीं आता है। क्योंकि भाई मुझे पता है ना, हम तो आंखों से मेजरमेंट कर लेते हैं, इतने टाइम से क्लोथिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। अब एक्सेल साइज तो मैडम को आता है, यानी कि इनकी भाभी को, और चालू अपी तो उनसे ज़्यादा है, तो उनको तो किसी भी एंगल से उनको एक्सेल साइज नहीं आ सकता। तो फिर मंगाया क्यों है? दिखाने के लिए। हाँ भाई, घर की खेती है, कुछ भी किया जा सकता है, झूठ मूठ के दिखावे के लिए ऑर्डर भी किया जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको लेकर रख ले, किसी को दे दें। पर 9,000 का, 9,500 रुपये का किसी को दें, ये इतना बड़ा दिल तो नहीं है चालू अपी का। बस वो दिखावे के लिए होगा, फिर वापस दे दिया जाएगा। भाभी ये हमें नहीं आ रहा है, ये आप वापस रख लीजिए, आपका सेल हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि पेमेंट भी दिखाने के लिए की हो और फिर वो वापस कर दी गई हो। अब देखो
रूहान बेबी ने दादी को नहीं दिया, क्योंकि दादी को वो कुछ ज़्यादा समझता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देखता भी नहीं है ना। बुआ को नहीं दिया, क्योंकि बुआ को भी ज़्यादा ना देखता है, ना पहचानता है, ना ज़्यादा समझता, अपना नहीं समझता। लेकिन दादू उसको दिन में कई दफ़ा दिख जाते होंगे, बाहर आते हुए, जाते हुए, घूमते फिरते हुए, वॉक करते हुए। तो दादू कई दफ़ा नज़र आ जाते होंगे। हो सकता है बच्चा भी कई बार घूमते घूमते दादू के कमरे तक चला जाता हो खेलते हुए, क्योंकि अब वो घुटने से अच्छे से चलने लगा है। तो दादू को दे दिया उसने फिलहाल, लेकिन ना बुआ को दिया ना दादी को दिया। तो बच्चे जो है ना वो समझते हैं कि जिनको रेगुलर बेसिस पे वो देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, जो देखते हैं कि वो वाकई जेन्युइनली उनको प्यार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो भाई बच्चे हों या फरी बेबी हो, वो प्यार के भूखे होते हैं। और इन लोगों का तो खाली मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ कैमरे के दिखावे के लिए ही है। और अब आ जाते हैं ज्ञान बांटने के ऊपर बैठ के। और झूठ देखो, एक नंबर की झूठी औरत है ये। मतलब क्या कह रही थी अपने भाभी से और भाई से, जब भाई अगले दिन आए थे और भाई ने जब ये आके बताया था कि हमने जो है ये सुना है कि तुम्हारा वो हुआ था, तो कह रही मैंने केक मंगाया था लेकिन मैंने काटा भी नहीं। और केक लेके बैठे दोनों मियाँ बीबी। अब कोई और तो होगा, चाहे पिज़्ज़ा हो चाहे नान हो, कोई और तो होगा ना थर्ड पर्सन जो कैमरे से इनका शूट कर रहा होगा। तो ये झूठ क्यों बोलना कि मैंने खुद से केक मंगाया और मैंने काटा भी नहीं उसको। तो ये क्या था, केक लेके बैठी हुई है। जब ज्ञान बांट रही है ना कि कपड़ों की लाइन ऐसे शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस ऐसा होता है, छोटे से शुरू करते हैं, मेहनत बहुत लगती है। देखो तो सही, मेहनत की बात कौन कर रहा है? जो बिना मेहनत के आज तक कमा के लाखों करोड़ों रुपए के जो मालिक बन गए हैं, वो भी बिना मेहनत के। हाय फ्रेंड, मुझे लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। हाय फ्रेंड हमारे चलो कि जहाँ में आपका स्वागत है। अम्मी ये कर रही हैं, अम्मी खाना बना रही हैं, भाभी आप बर्तन धो रहे हो, भाई ने ये कर लिया, भाभी पोछा लगा रही हो, भाभी आज क्या बना रही हो, भाभी ने अम्मी के लिए केक बनाया। ये सब दिखा दिखा के बिना मेहनत के सिर्फ अपना कैमरा लेके घूमने भर से ही उन्होंने जो है ये व्लॉगिंग कर लिया। हाँ, एडिटिंग के लिए शुरू में इन्होंने सीखी है, ये बात तो है भाई कि शुरू से सीखी है। और कंजूस इतनी है कि इतना कमाने के बावजूद भी किसी को आज तक ऐसे करके हायर करके नहीं रखा कि भाई वो इसकी एडिटिंग कर ले। उसका लोड अपने दिमाग पे ले लेके एंजाइटी पाल ली है अपने लिए, लेकिन मजाल किसी को कुछ पैसे देकर एडिटिंग के लिए रख ले। और जैसे हर रोक रखते हैं लोग, तो भाई कितनी बड़ी टीम रखते हैं। और ये इतना पैसा कमाने के बावजूद भी एक इंस्टाग्राम मैनेजर पहले रखा था भाई, उससे अननेसेसरली इतना काम कराया, उसकी एजुकेशन और उसके लेवल से भी ज़्यादा गिरा के उससे काम कराया, तो वो तो भागना ही था। और अब ये लड़का पकड़ लिया है, ये मिल रहा है भाई। ये भी यही है कि जैसे मौका मिलेगा, जैसे दाव लगेगा, अपना कुछ अच्छा होगा तो चला जाएगा यहाँ से, जब तक कहीं साथ है, जब तक अपना कुछ और जुगाड़ नहीं हो जाता। और कर ही रहा है वो धीरे धीरे अपना जुगाड़। फ्रेंड्स, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, लेकिन ऊपर जाके मुझे एनर्जी आ गई थी, तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि हमारी तबीयत क्यों ठीक नहीं लग रही है। हम ये तो बताते रहेंगे तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। और उसके बीच में हम 15-20 दिन से बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं। पूरा व्लॉग हमने बनाया तो जरूर है 23 मिनट का, लेकिन 23 मिनट में सिर्फ 17 तारीख की क्लिपिंग हमने ली है, जो भाभी के उसमें व्लॉग के भाई भाभी के व्लॉग का कंटेंट था। और फिर एक दिन की और यानी कि नेक्स्ट डे हो गया है, उसी दिन का सारा कंटेंट शूट कर लिया है। और कहती है ना, हमने पहला ऑर्डर भी कर लिया है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर हम अम्मी के लिए ऑर्डर करेंगे, पिज़्ज़ा के लिए ऑर्डर करेंगे। तो जिनके लिए भी ऑर्डर करेंगे ना, ये स्पेशल ऑर्डर दिया जाएगा, क्योंकि साइज़ का बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि मैडम ने तो साइज़ रखे नहीं अपनी फैमिली के हिसाब से, इसलिए तो अपनी फैमिली से मॉडलिंग नहीं कराई है, क्योंकि साइज़ अवेलेबल नहीं थे। और जिनसे मॉडलिंग कराई है उनके साइज़ अल्टर नहीं कराए। और वो जो 12 नंबर आया था ना फोर्ब्स में, चलो उसके लिए भी सेलिब्रेशन कर लेते हैं, और हमने उसके लिए केक मंगा लिया था। फिर हमने भाई से झूठ भी बोल दिया था कि हमने कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं किया, क्योंकि सेलिब्रेशन करने का मन नहीं कर रहा। वो सारी चीज़ों का कोई मन नहीं होता है, अब पहले करते थे अब नहीं कर रहे। और फिर भी केक मंगाया है, और केक दोनों में भी बैठ के काट भी रहे हैं, मतलब काट रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं, व्हाटएवर जो भी कुछ कर रहे हैं, पर केक तो मंगाया था ना, दिखाया तो था ना कैमरे पर। और ये देखो, ये 17 तारीख का तो जो आपने क्लिपिंग देखी, अब आ जाती है उसी 17 तारीख की रात की बात। यानी कि जब ये जिम जा रहा है, यानी कि उसी 17 तारीख को जब ये रात को जिम जा रहा है, और चालू अप्पी के लिए बन रही है पानी पूरी। चालू अप्पी ने उसकी स्टोरी भी शेयर की थी कि होममेड पानी पूरी। और उसी दिन का सारा व्लॉग है, यानी कि उस दिन का सारा व्लॉग है, और उससे नेक्स्ट डे का पूरे दिन का व्लॉग है। तो ये बताओ कि अगर 17 तारीख का पूरा व्लॉग है, 18 तारीख का पूरा व्लॉग है, तो उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23 सब कहाँ है इतने दिन? और उससे पहले के दिन कहाँ है? 17 तारीख से पहले के दिन कहाँ है? फूली फूली बना ना पानी पूरी, पानी बन गया इसका हायर का। अब फ्रेंड, ये मत कहना कि हम पिज़्ज़ा से काम करा रहे हैं, क्योंकि इसको बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए वो अपनी चालू अप्पी की क्रेविंग के लिए सारे काम कर रही है। और अब तो जो चालू अप्पी की क्रेविंग होगी वो पिज़्ज़ा और उसकी अम्मी बना कर देंगे। अब अम्मी से तुम पानी पूरी की बनवाने की तो उम्मीद कर नहीं सकते, हाँ, लेकिन पिज़्ज़ा जरूर कर सकते, क्योंकि उसको ट्राई करने का बहुत शौक है। अब भाभी भी अपने काम में बिजी हो गई है, छोटा बच्चा भी है, तो वो पैम्पर नहीं कर सकता ना। और ये भी हो सकता है कि अभी भाई भाभी तक को बताया भी नहीं हो। ये सब तुमने बनाया अकेली ने, तुम्हारी किसी ने हेल्प नहीं की, कौन करेगा, तुम करते।
फ्रेंड्स मैं उसकी वैसे भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी हेल्प कर देती थी, लेकिन आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी और मैं बस बैठे बैठे हुक्म बजा दूंगी। और वो तो है ही मेरे लिए सब कुछ करने के लिए, क्योंकि उसको तो हमने रखा ही इसलिए है। और उससे अगले दिन की एक सिंगल क्लिपिंग है जहाँ पे रू बेबी बैठा हुआ है, और उसके बाद का ये सारे दिन का व्लॉग है जिसमें येलो सूट में जो ये घर से निकली थी। और डेफिनेटली अगर ये घर से निकली है तो हॉस्पिटल के लिए ही गई होगी, अपने प्रोसीजर के लिए ही गई होगी जो इसका चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, वरना उसके अलावा ये घर से बाहर निकल ही नहीं सकती, क्योंकि निकली ही नहीं है इतने दिन से। और देखो एक चीज और बताती हूँ आपको, गाड़ी लेकर गए हैं, ड्राइवर को लेकर गए हैं, लेकिन चला रहा है खुद फनी। क्यों चला रहा है? क्योंकि हो सकता है उसको उनकी ड्राइविंग की स्किल पर इतना ज़्यादा भरोसा ना हो कि नहीं मैं चलाऊंगा, इसलिए आगे बैठ के हस्बैंड वाइफ बैठे हैं। अगर खुद को ही जाना था तो फिर ड्राइवर को क्यों बेचारे को परेशान किया, क्यों उसको हरस किया? उसको साथ में लेकर आना ही नहीं चाहिए था। नहीं, उसको पीछे बिठाना है और हमें गाड़ी चलानी है, या तो खुद पीछे से बैठ जाते आराम से। और इसलिए कि ज़्यादा घूम फिर नहीं सकती, ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, तुम ज़्यादा बाहर मत निकलना, इसलिए झूठ बोल के, नहीं तो गाड़ी के पार्किंग में नहीं लगाई जा सकती। जब कभी भी ये सुपरमार्केट गए हैं तो क्या वहाँ पे पार्किंग नहीं होती है? 100% होती है। इससे पहले 20,000 बार ये गए हैं वहाँ पे सुपरमार्केट में सामान लेने के लिए। कहते तुम यहीं बैठे रहना, नहीं तो गाड़ी टो हो जाएगी। और खुद मार्केट में चले गए, ब्लूबेरी ले रहे हैं, ब्लैकबेरी ले रहे हैं। ओहो, जो फल कभी देखे नहीं होंगे, सुना नहीं होगा, अब वो भी सब खाए जा रहे, चाहे वो अच्छे लगे ना लगे। और भाई खा के कितना गंदा मुंह बनाया। और चश्मा लगा के मैं कैसे लग रहा हूँ फ्रेंड, जल्दी जल्दी बता दो। बहुत ही बेकार लग रहा है भाई। चलो हमने तो अपनी ओपिनियन दे दी। आप ख्याल नहीं आया जो सड़क पे फ्रूट बेचने वाले हैं उनका भी कुछ काम हो जाएगा, भला हो जाएगा। सुपरमार्केट वालों में तो बहुत लोग आ जाते हैं, उनका तो चले ना चले, उनका तो अपने एक बड़े लेवल का काम है। अरे भाई उनसे देखो ना, जो सड़क पे बेचारे लोग मेहनत कर रहे हैं, आप ख्याल नहीं आ रहा कि उनसे फ्रूट्स ले लें? ना 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 ना, अब तो सुपरमार्केट से शॉपिंग होगी, जो दाम भी डबल मिलेंगे और चीज़ें भी अच्छी नहीं मिलेगी। फिर बुराई भी निकाल दी, सड़े हुए फ्रूट्स लाए थे वहाँ से, इतनी अच्छी शॉप से लेकर आए थे, फिर भी सड़े हुए थे। और भाई किसी भी काम के लिए जाता ना, लेकिन इसको बच्चे की तरह से ना हर चीज़ में भूख लग जाती है। जल्दी से बिलिंग करा लेते हैं, फिर लगी हमें भूख। और कितना उदास ऐसा हो रहा है कि जैसे भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। हद है भाई। घर से निकलते हैं कुछ खाते पीते नहीं, हो सकता है बिना कुछ खाए पिए निकले हों। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के विजिट करने के लिए गए होंगे ना। और जैसे ये कैमरा लेकर पहुंचा, ये चालू अपनी बीच बाजार में बिना दुपट्टे के बैठी हुई थी। जैसे ही उसने कैमरा पेन किया उसके ऊपर, तो फटाक से अपना दुपट्टा ओढ़ लिया और ठीक कर लिया, क्योंकि साइड में गले में से बाल भी दिखाई दे रहे थे। और वही देखो उनके जो ड्राइवर है ना, वो भी दूसरी साइड में घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कहने का मतलब ये कि जो दुपट्टा है ना, सिर्फ कैमरे के लिए है। अगर ये बाजार में गाड़ी खड़ी हुई है तो वहां पर भी दुपट्टा नहीं है, नहीं रखना सर पे। कोई देखे बिना दुपट्टे के तो देख ले इसको। हाँ, लेकिन इनके जो सब्सक्राइबर है वो ना देख पाए। बस आज सिर्फ हेल्दी चीज लिया हमने, सिर्फ हेल्दी चीज लिया। अच्छा चलो, तो घर चल के दिखाएंगे तुम्हें, घर चल के खिलाएंगे भी तुम्हें। और वह घर चलते जाते के साथ ही उसने बता भी दिया कि सेब जो है सड़े हुए लेकर आए हो। ये तो वही वाली बात हो गई भाई, ऊंची दुकान फीके पकवानों से तो कम से कम स्ट्रीट वेंडर से ले लिया होता, उनका भी कुछ भला हो जाता। और भाई आपको भी चीज अच्छी मिल जाती और सस्ती मिल जाती। क्योंकि अब जिम वाले सर ने बेरीज खाने के लिए बोला, तो अब ब्लूबेरीज और वो जो दूसरी बेरीज होती है ना, वो सब खाई जाएंगी। और खा के भाई कितना गंदा मुंह बनाया, छी। और चालू अपी ने उसमें इफेक्ट भी लगा दिया, खा के गंदा सा मुंह बना के पिज्जा से कहते हैं अरे का दिला के लिया ये रही है। अब वो खिसिया के कह रही है बेरीज ही दिलाई थी मैंने तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम घर, काफी ट्रैफिक था और हम सब भूखे ही चले आए। हमने कुछ नहीं खाया बाहर का, क्योंकि हमें डॉक्टर ने मना करा है ना, बाहर का नहीं खा सकते, इसलिए तो पानी पूरी भी हमने घर पर ही बनवाई थी। और आते साथ ही हमने अम्मी से खाना मांग लिया, अम्मी खाना दे दो, अम्मी खाना दे दो। और ये देखो बीच में इतने सारे दिन गैप थे। और जब इन्होंने ये कहा था भाभी इनको गिफ्ट देने के लिए आई थी, तो उस दिन इन्होंने क्या कहा था, तो भाई का जो व्लॉग आया था वो आया था 21 को, यानी कि 21 का जो डेट है वो डेट है रू बेबी के बर्थ डेट। और उसी दिन वो बार बार कह भी रहे थे कि 16 महीने के हो गए, 16 महीने के हो गए। उसी दिन वो जनाब जो है जनाब मैडम दोनों जो है वो चालू के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो मैंने ऑर्डर किया था वो, तो उन्होंने कहा था वो पूरे प्रोसेस के साथ आएगा। तो ये आ गया है, तो इसका मतलब ये कल शूट हुआ है चालू अपी का व्लॉग, क्योंकि देर से आया, या फिर ये आज का शूटेड है। तो अब इन दिनों के जो पीछे दिन थे, ये इतने दिन निकल गए, उतने दिन में चालू अपी ने क्या किया, कोई अपडेट नहीं दी, उसके बारे में कौन बताएगा। आज का जो व्लॉग था उसमें 17 तारीख का और थोड़ी सी क्लिपिंग कोई बीच में किसी और दिन की होगी, और आज की डेट का पूरा व्लॉग बना हुआ है। तो बाकी के दिन चालू अपी ने क्या किया, कोई अपडेट नहीं दी। ऐसे भी कौन सी तबीयत खराब हो गई कि व्लॉगिंग से संन्यास ले लिया, और वो भी उस व्लॉगिंग से जिसके बिना इनको राहत ही नहीं मिलती थी। अम्मी भाई गया? हाँ गया, पूछ रहा था कि कहाँ है,
क्या काय की खुशबू आ रही है? तो देखो यहाँ पर भी पिज़्ज़ा कुछ बना रही है, कह रही है वो पिज़्ज़ा कुछ बना रही थी, वो भुंज गया, ज़्यादा मसाला ज़्यादा भुंज गया तो वो जल गया। मतलब अम्मी जी के होते हुए भी वो लड़की बनाती है सब कुछ उसके ऊपर छोड़ेगा। फिर कहते हैं कि फ्रेंड ये मत सोचना कि हम पिज़्ज़ा से काम कराते हैं, तो भाई वो तो दिख रही है काम करती हुई, तो करती ही है वो। चाहे फिर वो चालू पे की क्रेविंग के लिए गोलगप्पे बनाने हो, चाहे फिर वो कुछ और घर का नॉर्मल खाना बनाना हो। सही है अम्मी जी, सही है। अपनी बेटी को तो आज तक कुछ नहीं सिखा पाई हो, लेकिन दूसरे की बेटी से कोई काम ऐसा नहीं है जो ना ले रही हूँ। और वहां पे जब वो फनी नाश्ता मांग रहा है और वो गंदा सा मुंह बना के कह रहा है शक्कर डाल दी है क्या? खिचड़ी में ये लोग दूध डालकर, ये इनका नाश्ता है। दलिया दूध तो समझ में आता है कि बहुत सारे लोग करते हैं, पर खिचड़ी में दूध डालकर भाई मैंने तो नहीं सुना कि वो कोई नाश्ता हो सकता है। हाँ, जब तबीयत वगैरह खराब होती है तब शायद मैंने सुना था हमारी दादी को कि वो ऐसे फीकी खिचड़ी बनाकर और उसमें ऐसे दूध डाल लिया करती थी, लेकिन हमने ना कभी देखा ना सुना, ना हमारी अम्मी ने कभी बनाया कभी खिलाया। हाँ, दूध दलिया जरूर आज भी मेरे पापा खाते हैं दलिया नाश्ते में। तो कहते हैं तुमसे नहीं होती व्लॉगिंग, और वो तवज्जो ही नहीं दे रहा भाई, उसे उसके खाने की ही पड़ी है। तुमने मीठा मिला दिया? अरे नहीं, मीठा नहीं खाऊंगा मैं, ये नहीं खाऊंगा, ले चालू तू खा ले। अरे हम तो खा चुके हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे से कभी तू खा ले। और केला खा लिया, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि अम्मी जी ने एक नाश्ता बना दिया तो ये पसंद नहीं आया तो हम अम्मी जी से कह दे कि हमारे लिए कुछ और बना दो। ना 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 ना, नहीं नहीं। अगर आप व्लॉग बनाते हुए पंखा नहीं बंद कर सकते तो आप नहीं हो व्लॉगर, हम है ही नहीं व्लॉगर। तुम ही व्लॉगर हो, खुद ही अपना व्लॉग बनाओ। हमने तो रेस्टोरेंट खोल लिया, अब तो हम रेस्टोरेंट चलाएंगे, अब तो हम रेस्टोरेंट के मालिक हैं। चाहे अंदर से आप गर्मी में तिल मिला रहे हो, लेकिन फेस पे स्माइल रख के आपको व्लॉगिंग करनी पड़ती है। तो मैडम ये व्लॉगिंग का ज्ञान क्यों बांट रही हो? आप तो व्लॉगिंग से संन्यास लेके बैठी हो ना, कहाँ व्लॉग डाल रही हो और फिर भी आप व्लॉगिंग पे ज्ञान बांट रही हो। ज्ञान बांटने का बहुत शौक है भाई इन आई बीज को। अब देखो कैमरा ऑन था तो इसने ले जाके वो अम्मी को दे दिया। अम्मी उन्होंने ऐसे कभी नहीं खाई, तो अम्मी ने ऐसे देखा कैमरा ऑन है तो कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और कैमरा ऑन नहीं होता तो 4 बातें सुना देती। इतनी मेहनत से कर कर जो दिया है अम्मी ने, क्योंकि पिज्जा तो थी नहीं और पिज्जा देखो अब आई है। समझ गए? वो स्कूल से कॉलेज से आ गई है, उसके बाद इनकी मॉर्निंग हुई है और अब जाके ये नाश्ता कर रहे हैं, तो बस अब सारे काम की बागडोर अब पिज्जा संभाल ही लेगी। और वो जो खुशबू आप सूंघ रहे थे वो सवेरे की थी, जब पिज्जा बनाकर कर गई होगी सवेरे के लिए, वो सवेरे से खुशबू सूंघ रही थी। और फिर सरप्राइज तो क्या हुआ, किस चीज का? तो सोचो आज क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या आज? और बस पिज्जा का दिमाग चलने लगा सोचने के लिए। अरे जाओ, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ था? क्या हुआ था? हमें भी सही मुझे नहीं पता क्या हुआ था। आवा आवा क्या हुआ था? हमें भी नहीं कुछ पता था बेटा क्या हुआ था। और उस बात को वहीं छोड़ दिया। और झूठ कितना बोल रहा है भाई, पिछले 4 दिन से ये व्लॉग चल रहा है, 4 दिन से चालूपी वो येलो कलर का सूट पहन के ही घूम रही है, हद है भाई। और चालूपी खुद भी उसी ब्लू कलर की शर्ट में घूम रहा है। हमने भाई भाभी की ब्रांड का लॉन्चिंग था, उस दिन भी हमने व्लॉग बनाया, उससे अगले दिन हमने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। देखो अब सफाई दे रहे हैं एक एक चीज की, क्योंकि लोगों को अंदाजे लग जाते हैं कि कब भाई भाभी का लॉन्च हुआ था, कब ये व्लॉगिंग हुई थी, कब स्टोरी डाली थी। तो अपने आप से ज्यादा दिमाग चला रहे हैं। चलिए इनको चलाने देते हैं, क्योंकि दिमाग खाली इनके पास ही नहीं है, हम लोगों के पास भी बहुत दिमाग है। तो बाकी का दिमाग हम आधे व्लॉग का अगले पॉडकास्ट में लगाएंगे, क्योंकि इसको मैं यही एंड करती हूँ, किसी काम की वजह से मुझे यही रोकना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नए पार्ट के साथ, इसके नए पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।